श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए लिंग महापुराण के अद्भुत कथा का हम लोग स्वागत करते हैं। आज प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से आराधना पूर्वक निवेदन करते हैं, हे गणपति, हे गजानन, हे गणों के नायक, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि के दाता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान करें। बाबा, हे गणपति बाबा, आप गणपति बप्पा हैं। आप ही के आगमन पर बहुत ही खुशी होती है और आप आते हैं तो हमेशा रिद्धि सिद्धि सभी को लेकर आते हैं। आपकी कृपा सदैव बनी रहे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाने की कृपा प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस आवास में भोलेनाथ निवास में मैं बाबा के शिव महापरिवार को निवेदन पूर्वक आमंत्रण करता हूं इस कथा स्थल पर और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मैया पार्वती के समेत गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। सभी गणों को उचित आसन प्रदान करें। अपने परिवारजनों को उचित आसन प्रदान करें। सभी देवी देवताओं को उचित आसन प्रदान करें। मैं जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी तथा गोबर के हनुमान जी नरधा में कल मैंने दर्शन किया, उनको भी इस कथा में आह्वान करता हूं तथा मैं अपने समस्त इष्ट देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु। मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी अपने जीवन काल में धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़कर अर्पण करने का प्रण लिया है। अपना कार्य मेरे भोलेनाथ विश्वनाथ करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है बाबा कि मैं कथा सुन सकूं, सुना सकूं, बोल सकूं, पढ़ सकूं। हे बाबा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। बाबा, इस कथा स्थल पर आप विराजमान रहकर जिस प्रकार कथा सुन रहे हैं यह हम आपकी ही कृपा है। लिंग महापुराण साक्षात आप ही हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने पितरों का और पूर्वजों का आह्वान करते हुए पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। लिंग महापुराण का दर्शन कराते हुए आज हम लोग आगे की कथा की ओर गुरु आज्ञा लेकर बढ़ूंगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर हर महादेव। कल हम लोग ने 24वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग 25वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, लिंग स्वरूप महेश्वर महादेव जी की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, अब आप हम लोगों को बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी विषय में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती द्वारा पूछे जाने पर देवादिदेव महादेव ने अपने अंक में विराजमान गिरिजा किशोरी पार्वती से लिंगार्चन विधि का क्रम से वर्णन किया था। हे सुब्रतो, उस समय समीप में ही स्थित शालक कायन के पुत्र नंदी ने इस विधि का श्रवण करके पहले ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को वह परम पवित्र लिंगार्चन विधि बताई और उनसे महातेजस्वी व्यास जी वह श्रुति प्रीति पादित विधि सुनी। सेल आदि नंदी के मुख से स्नान तथा लिंग पूजा अनुष्ठान की जो विधि कही गई है एवं जो मैंने भी सुनी है, उस स्नान
स्नान तथा अर्चना विधि का आप लोगों का वर्णन करूंगा। सेलादि नंदिकेश्वर बोले, ब्राह्मणों के कल्याण के निमित्त अब मैं स्नान विधि के विषय में कहूंगा। यह विधि पूर्वक किया गया स्नान सभी पापों को दूर करने वाला है। पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने इसके महत्व का वर्णन किया है। इस विधि से स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक एक बार शंकर जी की पूजा करके विधि पूर्वक निर्मित ब्रह्म पंचगव्य का पान मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र ब्राह्मण, आदि के हित के लिए देवादिदेव शंकर ने 3 प्रकार के स्नानों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम जल स्नान करने के बाद श्रेष्ठ अग्नि स्नान, भस्म स्नान और फिर मार्जन रूप मंत्र स्नान करके परमेश्वर का पूजा करनी चाहिए। भाव दुष्ट अर्थात श्रद्धा रहित प्राणी जल में स्नान करके तथा भस्म लगा लेने से शुद्ध नहीं हो जाता है। भावना से शुद्ध होकर ही मनुष्य शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रलय प्रयत्न सभी नदियां, सरोवरों तथा ताड़गों में स्नान करके भी भावना से दूषित मन वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पा सकता, इसमें संदेह नहीं है। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य का प्रशुद्ध चित्तकमल जब ज्ञानी रूपी सूर्य के प्रकाश से चेतना युक्त हो जाता है तभी शुद्धि हो पाती। मिट्टी, गोमय, तिल, पुष्प तथा भस्म आदि लेकर स्नान के लिए स्नान तीर्थ जाकर वहां तट पर कुछ बिछा कर लेना चाहिए। तदंतर दोनों पैर धोकर पुनः आचमन करके तीर देश के स्थित द्रव्यों से शरीर में मल कर शोधन करने के उपरांत स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात उदासी वरोहन यह मंत्र पढ़कर मिट्टी लेकर उसको शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इसके अनंतर स्नान करके दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। पुनः मंत्रविद पुरुष को चाहिए कि वह गंध द्वारा शाम इस मंत्र को पढ़कर कपिला गाय के भूस्पर्श रहित गोमय का शरीर पर लेपन करे। उसके बाद स्नान करके उस मलिन वस्त्र को छोड़कर पुनः श्वेत वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। समस्त पापों से विमुक्त के लिए वरुण देव का आह्वान करके तथा मानसिक उपचारों से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने के 3 बार आचमन कर जल को आमंत्रित करके शिव का स्मरण करते हुए तीर्थ जल में प्रवेश करें। उसके बाद गोता लगाकर सत्वच इस अर्धमर्शन मंत्र का जप करते हुए उस जल में सूर्य, चंद्र तथा अग्नि इस तीनों में मंडलों का उस संयमी व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। फिर आचमन करके उस जल से निकलकर पुण्य की वृद्धि हेतु उस मंत्रवीत को पुनः जल में मध्य में प्रवेश करना चाहिए। मंत्रवेता गोश्रृंग के द्वारा अथवा प्राचालित पलाश पत्र रचित पुटुक द्वारा अथवा कुशा और पुष्प आदि द्वारा गृहित जल से रुद्र सूक्त यजुर्वेद अर्थ 19 के नमस्ते रुद्र इत्यादि 66 मंत्र, पावना सूक्त, ऋग्वेद की पावमानी ऋचाएं, यो रुद्रम इत्यादि त्वरित संज्ञक तथा तरसमंदी इत्यादि अक्षर वाले मंत्र ऋग्वेद 1 कंठ से लेके 9 से 58, संख्या 9 मित्र आदि 2 मंत्रों, यजुर्वेद के 36 9 से 10 शनि धर्मक, सम नो देवी, संजीव सूर्य यजुर्वेद के 36 से 12 एवं मंत्र पंच ब्रह्म पवित्र सदोजात मंत्र पंचक का पाठ करें। करते हुए इन मंत्रों अधिदेवताओं स्वरूप एवं ऋषियों के स्मरण करते हुए आत्मविमोचन करें। हे द्विजो, इस प्रकार जल से अपने मस्तक पर अभिषेक करके
त्रिनेत्र तथा पंचमुख परमेश्वर महादेव का हृदय से ध्यान करना चाहिए और अपने ग्रह सूत्र की रीति के अनुसार आचमन करना चाहिए। तदंतर पवित्र स्थान में सुंदर आसन पर बैठकर हाथ में पवित्र लेकर उस कुश के द्वारा दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। पुनः जल लेकर 3 बार आचमन करके सभी हिंसा तथा पापों के शमन के लिए आलस रहित होकर अपने स्थान पर घूमते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे श्री जो इस प्रकार मैंने सभी ब्राह्मणों कल्याण के संक्षेप में स्नान तथा आचमन के अत्युत्तम विधान का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में स्नान विधि नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ आज की यह 25वें अध्याय का अध्याय पूर्ण हुआ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यही पुनः कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। समय न मिले तो भजा कर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे भजले रे भैया नमः शिवाय, भजले रे भैया नमः शिवाय, भजले रे दीदी नमः शिवाय। कट जाएंगे तेरे सब पाप नमः शिवाय। जो बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी के साथ लघु आरती करते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि बाबा आप हर रूप में हर प्रकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपने जो भी मुझे दिया है दुख सुख इत्यादि सब आपका दिया हुआ प्रसाद है। यह महाप्रसाद मुझे स्वीकार है और मैं आपके सानिध्य में रहूं इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं। बाबा मैं तो आपका दास हूं, दास ही रहूंगा और इस महाप्रसाद के ग्रहण करते हुए मैं अपने बाबा का इसी प्रकार कथा करता रहूंगा जीवन काल भर। बाबा आप मुझ में अपनी भक्ति बनाए रखिएगा, अपने चरणों में इस दास को हमेशा जगह देते रहिएगा। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सपितृ देवताभ्यम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, शिव महापरिवार की जय, मेरे पितर पितरानी की जय, कुलदेवी के सरस्वती माता की जय, समस्त कुलदेवी देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम जी महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। शीतलीकरण अहम करिष्ये हर हर महादेव। बोल बोल रे भैया बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से विराजमान रहें। और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से मुझे आपका
चरणों का में जगह मिल रही है और लोगों को मैं यह YouTube चैनल के माध्यम से आपकी यह कथा समर्पित कर रहा हूं और इसका समर्पण सभी को भावपूर्वक आपकी ओर ले जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सबका कष्ट दूर करें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भजा कर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमः तुभ्यं नमः शिवाय।